अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 6.1। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सोल्व किया था, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड करना है HCF, आपने फाइंड करना है। ठीक है, कुछ अलजेब्रिक एक्सपेंशंस आपके पास गिवन है, उनकी आपने HCF फाइंड करना है। जब फाइंड कर लेंगे तो आपने इससे पहले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, अभी आप यहाँ पर कर लेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, आपने इसको डिवाइड करके यहाँ से क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद ना, ये जो आपके पास नंबर है, इधर से मैं लिख लूँ तो ये मैं इस तरफ लिखूँगा कि x की पावर 3 प्लस 3x की पावर स्क्वायर माइनस 16 ऑफ x। इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, इसको मैं ना इस तरफ लिखूँगा कि इसको मैं डिवाइड कर लूँगा किस नंबर के साथ, यहाँ से x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ x प्लस 8 के साथ। ठीक है, तो डिवाइड करने का जो रूल है उसमें ये होता है कि आपने इसके कोफिशिएंट को चेक करना है, क्यों इसके कोफिशिएंट 1 है, इसके भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट इसका सेम है, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है। तो आप सबसे पहले कर लेंगे जी 1 के साथ। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा, x की पावर 3 प्लस प्लस, तो ये प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से x की पावर स्क्वायर, 1 को इसके साथ करने से माइनस 10 ऑफ x प्लस 8 होगा। ठीक है, और ये रूल तो आपको पता है कि जब भी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपने इनके क्या करना है, साइन को चेंज। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ से ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो नीचे आपके पास जो टर्म बचेंगे 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करने से क्या बचेंगे, 2x स्क्वायर बचेंगे, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 16x है प्लस 10x है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास माइनस 6x बचेंगे, और 8 के साथ बाकी इधर हमने एक टर्म यहाँ पर मिसिंग किया है, प्लस 12 भी है, सॉरी ऊपर प्लस 12 है। इन दोनों को जब सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे, प्लस 4 होंगे। ठीक है, अब इसी स्टेप को मैं एक स्टेप सोल्व कर लूँगा। यहाँ से मैं अगर 2 को कॉमन निकालूँ तो 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बच जाएंगे। अब मैंने इसको कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब आप डिवाइड कर लेंगे इस नंबर को इस पे, तो इस टर्म को आप यहाँ पर लिख ले तो आप इससे लिखेंगे ना। चलिए जी, मैं अच्छा जी, अब आपने डिवाइड करना था तो इसको पहले लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, और इस नंबर के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर स्क्वायर है, यहाँ पे पावर क्यूब है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इसके साथ मिलके ये क्या बन जाएंगे, x की पावर क्यूब बनेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये x स्क्वायर है, ये आपके पास x स्क्वायर है, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या होगा, 3x स्क्वायर बनेंगे, और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये आपके पास क्या होंगे, प्लस होंगे, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होंगे, 2 ऑफ x होंगे। अब आपने इन तमाम के साइन को क्या करना है, फिर से चेंज, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव होंगे, और ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब यहाँ से ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, इसको जब सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो ये आपके पास होगा जी 4x स्क्वायर होंगे, और यहाँ पे -2, यहाँ पर भी -10 है, तो ये आपके पास -12 ऑफ x प्लस 8 होगा। अच्छा जी, इसी नंबर को अगर मैं यहाँ पे जो ना +4 के साथ भी अगर डिवाइड कर लूँ तो 4 इसके साथ मिलके क्या बनेगा, 4x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12x प्लस प्लस, ये आपके पास प्लस 4 2 ज़ा 8। अब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये सारे नंबर एक दूसरे के साथ कैंसिल, लास्ट पे क्या बचेंगे, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो HCF है वो इक्वल होगा किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो लास्ट पे जो बच जाएंगे वो इसी के
इक्वल होंगे। जब आपने डिवाइड किया तो ये वाला नंबर आपके पास बच गया, तो ये आपके पास क्या है, आंसर है। सेम इसी टाइप्स के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन आप लोगों ने भी ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका पार्ट नंबर 2 आप लोग ट्राई कर लो। पार्ट नंबर 3 है, इसमें ये जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, एक ये है टर्म और दूसरा ये वाला है। डिवाइड करना था तो आपने इसको यहाँ पर लिख लिया कि x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 2 इस नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैंने पहले भी बता दिया था कि उनकी कोफिशिएंट्स को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसकी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसकी कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो पहले आपको यहाँ पर 2 ऐड करना होगा। 2 उस टाइम आएंगे जब मैं इन पूरे टर्म्स के साथ जो ना 2 से क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा। 2 से जब मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे, 2x की पावर 5 प्लस ये इधर होकर क्या बनेंगे, 2x की पावर 4 माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 6x की पावर क्यूब प्लस माइनस माइनस 6x की पावर क्या बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने चेक करना है कि कोफिशिएंट सेम हुआ है कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या है, 2x की पावर 5 है, यहाँ पर भी 2x की पावर 5 है, ये दोनों कोफिशिएंट सेम हुआ है। अब मैं इसको कर लूँगा किससे, 1 से। तो 2x की पावर 5 1 जा 2x की पावर 5 और यहाँ पे है जी पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 4x की पावर 4। अब यहाँ पर है जी पावर 1 है, तो यहाँ पर पावर क्यूब है, यहाँ पर पावर स्क्वायर है। पावर 1 को मुझे किसी और साइड पे लिखना होगा, तो प्लस माइनस माइनस में इसको थोड़ा यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। 6x की पावर 1 है, तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैंने इसको थोड़ा आगे से लिखा है ताकि ये पावर यहाँ पर मिक्सअप ना हो जाए। अब इनके साइन चेंज कर लो, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल। जब इन दोनों को आप सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेंगे, 6x की पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6 ऑफ x। अब इन पूरे टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, 6 आपके पास कॉमन है, तो आप यहाँ से 6 को कॉमन निकालें। तो 6 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेंगे, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x बच जाएंगे। अब आपने इस नंबर को डिवाइड करना है जो आपके पास गिवन ये वाला नंबर है, इस नंबर को आपने जो ना अंदर रखना है और इस नंबर के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा जी, तो इसको आपने लिखा कि x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 और आपने 2x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 6x को यहाँ पर लिख लिया। अब अगर यहाँ से चेक कर ले तो इसकी कोफिशिएंट 2x है और यहाँ पर इसकी कोफिशिएंट क्या है, x है, तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले 2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जी 2 आपको चाहिए। और इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, तो आपको और क्या चाहिए, x भी चाहिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे, 2x की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास माइनस है, माइनस अब चेक कर लो, यहाँ पर है जी x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब वाले को मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो जी इस साइन को यहाँ पर लिख ले, तो x की पावर क्या बनेंगे, क्यूब। अब यहाँ पे चेक कर लो कि 2 भी लिख लो ना साथ में, 2x की पावर क्यूब और क्या होगा, प्लस 2x की पावर क्या बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये आपके पास x की पावर स्क्वायर बन जाएंगे। अब इनके साइन चेंज कर लो, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ से ना ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, 4 है और एक आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो माइनस 2x की पावर 4 बनेंगे, ठीक है। ये तो पता है ना, बड़े में से आपने छोटे वाले नंबर 4 में से जब आप 2 को माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास 2 बचेंगे, माइनस आपने 4 वाले माइनस को आपने लिखना है। अब यहाँ से मैं इसको लिखूँगा तो प्लस 2x की पावर क्यूब माइनस 2x की पावर स्क्वायर, लास्ट पे ये लिखूँगा माइनस 6 ऑफ x। अब इन पूरे टर्म्स में से ना मैं पहले कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा, अगर कॉमन भी ना निकाले, चलिए जी कॉमन ना निकाले, इसको मैं अगर डायरेक्ट जो ना -2 के साथ
यहाँ पे डिवाइड कर लूँ तो ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा जी -2x⁴ हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा 2x⁴ क्या होंगे 3, और अब यहाँ से यहाँ माइनस, तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये 2x⁴ हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस -2 होगा। अब यहाँ से अब जो टर्म है इनमें से अगर आप देखें तो इसका साइन चेंज कर लो, इसका भी साइन चेंज कर लो, और ये नंबर इसका भी साइन चेंज कर लो, इसके भी साइन चेंज कर लो। ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा और ये कैंसिल नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, डिवाइड करने के बाद ये आपके पास बच गया, ठीक है। अब इनमें से अगर आप -4 को कॉमन निकालें तो -4 बाहर आएंगे, तो ये आपके पास क्या बचेंगे, x² + x बच जाएंगे। अब आपने क्या करना था, दूसरे वाले नंबर को लेके इसी नंबर के साथ आपने डिवाइड करना था। तो ऊपर वाले जो आपके पास नंबर था जी x⁴ - x⁴ - x⁴ प्लस x था, इसको आपने डिवाइड करना है किससे, x² + x से। तो x² + x से जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो आपको किससे करना होगा, x² से। x² के साथ मिलके x⁴ बन जाएंगे। जब आप इसको कर लेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे, प्लस x⁴³ हो जाएंगे, ठीक है। आप इनके क्या कर लेंगे, साइन चेंज, यहाँ पर भी साइन चेंज, ये एक दूसरे के साथ क्या होगा जी, कैंसिल हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ जब कैंसिल होगा तो नीचे आपके पास क्या बच जाएंगे, अच्छा जी, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस, तो ये क्या होगा, -2x⁴³ और ये आपके पास x² + x बच गया, ठीक है। अब इस टर्म को मैं कर लूँगा -2x के साथ। जब -2x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे जी, 2x⁴ होगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपके पास क्या होंगे जी, -2x⁴ हो जाएंगे, ठीक है। आप इनके साइन चेंज कर लो तो ये आपके पास है जी पॉजिटिव है, सॉरी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास माइनस है। तो आप इनके साइन चेंज कर लो तो ये पॉजिटिव है और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कैंसिल। इन दोनों नंबर को जब मैं सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास क्या बचेंगे, x² बच जाएंगे, प्लस ये क्या होगा जी, x होगा। अब जो लास्ट वाला टर्म है इसको मैं किससे कर लूँगा, 1 से। जब मैं 1 से कर लूँगा तो आप पूरे इसी टर्म को लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, x² + x आएंगे। अब इनके साइन आप चेंज कर लो तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF अगर आप लिख ले तो HCF आपके पास क्या आएंगे, HCF जब आप लिखेंगे तो HCF = लास्ट पे जो आपके पास बच गया था, क्या बचा था, x² + x, ये है जी HCF। अच्छा जी, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि फाइन, आपने अब की बार क्या करना है, LCM करना है, ठीक है। HCF आपने कर लिया तो LCM करना है। तो LCM आप कर लेंगे तो LCM सिंपल मेथड से कर लेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर आगे जाके इसको हम एक दफ़ा किससे कर लेंगे कि डिवीजन मेथड से कर लेंगे, तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो HCF आपने फाइन किया है, सेम वही चीज़ आप LCM में भी करेंगे। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 में कहता है कि 39x⁴ और y⁴ ऑफ z है। दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास है 91x⁵ y⁴ और z⁴ ये आपके पास दो एक्सप्रेशंस है। इनको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे कि 39x⁴ y⁴ z = अब ये जो 39 है इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि 3 × 13 ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और x⁴ यहाँ पे है जी 7 है और यहाँ पर 5 है, तो मैं इस तरफ ये लिखूँगा कि x⁴ 5 × x⁴ क्या बच जाएंगे, जब मैंने 5 लिखा है तो 6 7 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखो y⁴ है तो y⁴ और यहाँ पर क्या लिखूँगा, z। सेम वही चीज़ 91 x⁵ y⁴ 6 z⁴ 7। तो यहाँ पर 91 को पहले लिख लेते हैं। 91 के लिए मैं लिखूँगा कि 7 ×
13 और x की पावर 5 है, एज इट इज़ लिख ले। यहाँ पर क्या आएंगे, y की पावर 6 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, तो मैं इसको इस तरफ लिखूँगा कि y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3, ताकि ये 6 बन जाए। अब यहाँ पर z की पावर 1 है, तो मैं इसके लिखूँगा कि z की पावर 1 इंटू z की पावर 6, ताकि ये 7 बन जाए। ठीक है, अब आप इसको इस तरफ के लकीर लगा लें कि ये आपके पास 13 है जी, दोनों में ये 13 ठीक है, और x की पावर 5 भी है, और y की पावर क्यूब भी है, और यहाँ पर z है। ये सारे नंबर्स आपने एक दूसरे के साथ मिला लिया। फिर आप लिखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे जी कॉमन आपके पास क्या है। तो कॉमन आपके पास है जी 13, x की पावर 5, y की पावर 3 और क्या है z, और जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेता है अनकॉमन, आप लिख लें। तो इनमें जो कॉमन नहीं है, कौन सा टर्म कॉमन नहीं है, इनमें जो कॉमन नहीं है कि 3 क्रॉस 7 कॉमन नहीं है, x की पावर 2 भी नहीं है, y की पावर 3 भी नहीं है, z की पावर 6 भी नहीं है, ये इनकी कॉमन नहीं है। तो ये आपके पास जो एलसीएम है, जो आपके पास एलसीएम है, एलसीएम का मतलब ये होता है कि कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर, अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जितना भी है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसके साथ। तो कॉमन फैक्टर में आपके पास क्या क्या है, पहले कॉमन फैक्टर में है जी 13 x की पावर 5, y की पावर 3, z है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, जो अनकॉमन है, जो आपके पास कॉमन नहीं है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, 7 को 3 के साथ करने से ये आपके पास 21 x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 6। अब मैं इन्हीं दोनों नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके बनेंगे जी 2, 7, 3। अब x की पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या बनेंगे x की पावर 7, और y की पावर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो क्या बनेंगे 6, और z की पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या बनेंगे 7। ये है जी आपके पास एलसीएम। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल क्लियरली आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस है 3-4 और, वो आप लोग आगे वीडियोस में देख सकेंगे। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 है जैसे कि, तो ये आपके पास एक टर्म है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो सबसे पहले मैंने 102 को यहाँ पर लिख लिया कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 x y और z। ये क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेम वही चीज़ आपने इसके लिए लिख लिया, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 17 x y और z को आप 2 टाइम लिखेंगे। 85 के लिए आप 5 क्रॉस 17 x 2 टाइम है, और y और z। अब इनमें से अगर कॉमन देखें तो कॉमन दोनों में क्या है, 17 है, और क्या है x है, और क्या है जी y है, और क्या है z। ये आपके पास जी कॉमन है। अब हम किसको लिखेंगे, जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है उनकी अगर बात कर ले, तो ये आपके पास क्या क्या कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, इसके अंदर है जी 11 आपके पास कॉमन नहीं है, और 5 भी कॉमन नहीं है, ये y कॉमन नहीं है, ये x कॉमन नहीं है, और ये z भी कॉमन नहीं है। उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ये सारे नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है। अब आपने क्या करना था, एलसीएम फाइंड करना था। तो जब आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे, तो एलसीएम में ये होता था कि जो कॉमन फैक्टर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना था जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसके साथ। तो कॉमन फैक्टर वाले टर्म में था जी 17 x y z। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कॉमन नहीं है 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 को अब ये 6 बनेंगे, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये सारे नंबर मिलके ये आपके पास 330 बनेंगे, और x y क्या आएंगे जी z आएंगे। ठीक है, अब इन्हीं नंबर को एक दूसरे के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास 5 6 1 0 x की पावर क्या होंगे जी स्क्वायर, y की पावर क्या होंगे स्क्वायर, और z की पावर स्क्वायर। ये था जी
LCM।